वेलकम बैक इन क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.4. लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. चलिए मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है. The question is use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following cases. Now over here we have used px and gx. तो मैं आपको बता देता हूँ कि px और gx क्या होता है. px जो है जनरली हम जो है पॉलिनोमियल्स के लिए यूज करते हैं जो मेन पॉलिनोमियल है जिसको डिवाइड करना होता है. और जो gx है ये नई एकदम नया टर्म आया आपके लिए. ये gx बेसिकली यहाँ इन्होंने फैक्टर के लिए यूज किया हुआ है. यानी कि इसका सेंस मैं आपको बता देता हूँ क्या है. मतलब इसका सीधा सा सेंस बस इतना ही है कि ये x+1 बाहर आएगा और आपका जो है 2x³ प्लस x² माइनस 2x और माइनस 1 जो ये चीज़ बाहर आएगी. यानी कि और सिंपल वे में मैं आपको बता देता हूँ gx अंदर और जो है gx बाहर और px जो है अंदर. px जो है इसके रेफर किया गया और gx इसके रेफर किया गया. मेन हमें इससे मतलब है तो जो है ये इस टाइप से ये है. हमें बस सिर्फ इतना पता लगाना है कि क्या ये इसको डिवाइड करता है कि नहीं. इस पूरे हिस्से को क्या ये चीज़ डिवाइड करती है कि नहीं. अगर इसको डिवाइड कर दिया और जो नीचे रिमाइंडर जो आया वो जीरो नहीं हुआ तो दिस थिंग क्लियरली शोज कि ये इसका फैक्टर है. बस हमें इतना पता लगाना है. इसके हो सकता है कल के दिन और भी कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, पॉसिबल है. लेकिन जो है फिलहाल जस्ट अभी क्वेश्चन में पूछा गया कि आपको इसका पता लगाना है कि क्या ये चीज़ इसकी फैक्टर है कि नहीं है. और जो है यूजिंग द फैक्टर थ्योरम जो इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था बिल्कुल उसी पैटर्न पे हमें क्वेश्चन नंबर 2 भी हम करेंगे. तो जो है बस यही आपका है. चलिए मैं रब करके आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ. नाउ इन दिस क्वेश्चन हमें जो है gx है दे रखा है, x+1 दे रखा है. ये सिंपल सी बात है कि ये अगर एक फैक्टर है इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि जो है ये पहले हम ऐसे करें सॉल्व. यानी कि इसका सेंस सिर्फ इतना है कि हमें px जो है 0 के बराबर सॉल्व करना है. यानी कि p की जब वैल्यू -1 लगाएंगे वो भी जो है 0 के बराबर आएगी. और मैं आइए चलिए मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ सेम क्वेश्चन उसी पैटर्न उसी तरीके से करके मैं आपको बता देता हूँ कि ये फैक्टर है कि नहीं. इसके लिए बेटर है कि जो हम इसे फटाफट कॉपी करें. px = 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1. इस तरीके से आपने लिख दिया क्वेश्चन. आप इसे बेटर होगा कि इस चीज़ को आप ठीक इसके नीचे कॉपी करें क्योंकि यहाँ व्हाइट बोर्ड में इतनी जगह नहीं होती. तो इसलिए जो है मैंने तो इसलिए यहाँ लिख दिया. फिलहाल लेकिन आप जो है इसको ठीक नीचे लिख दें तो ज़्यादा बेटर होगा. पहले आप इसे लिखें पूरा इस तरीके से और जो है फिर इसके नीचे आप कॉपी करें. अब जो है आगे बढ़ते हैं. अब जो है x में हमें -1 लगाना है और इधर जो हम शुरू कर देते हैं. 2 के बाद जो है -1³ प्लस -1² माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1. इस तरीके से आपको लिखना है. अब जो है आगे लिखने की और जरूरत नहीं है. अब इसे हम सॉल्व करते हैं. 2 इंटू अभी जो है -1 को केवल मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 ही आता है. और जो है ये -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा. और जो है ये -2 इंटू -1 माइनस हो गया आपके 2 इंटू -1 -2 हो गया -2. और ये इस तरह से मैं इसे और जो है एक स्टेप और एक्स्ट्रा दे देता हूँ आपके लिए जबकि ज़रूरत नहीं थी. इस तरीके से मेरा ये आया और मैंने इसे पूरा ब्रैकेट में लिया क्योंकि बाहर एक ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है. ये जो है ऑलरेडी जो है आपका यहाँ पे 2 इंटू -1 हो गया मेरा. तो 2 इंटू -1 जो है मेरा इस तरीके से जो है मेरा -2 कहलाएगा. अब जो -2 है आपका जो है -2 इधर हो गया. +1 ऑलरेडी है और माइनस माइनस प्लस होता है +2 और -1. अब ध्यान से देखिए आप -2 +2 चला गया +1 और -1 चला गया. उसका आंसर है 0. तो जब 0 आंसर है सिंपल मैं लिख दूँ यहाँ पे. तो दिस थिंग क्लियरली शोज कि यस क्या था यहाँ पे x+1 is a factor. Just have a look at the solution. Now in the second part, अब जो है इस बार फिर से इस बार के ये पूरा पॉलिनोमियल है और x+2 आपका जो है gx आ गया. यानी कि इसको इस पूरे को इससे डिवाइड हो जाना चाहिए तभी वो उसका फैक्टर कहलाएगा. अब सबसे पहले फटाफट हम कर लेते हैं जो मेन काम है कि gx = x+2 में लिख देता हूँ यहाँ पे. अब जो x+2 है ये आपका 0 के बराबर होना चाहिए तब जाके हमारा जीरोस निकल के आएगा. अभी जो -2 है जीरोस है यानी कि इसे जब हम px जो है अब 0 के बराबर होना चाहिए तो यानी कि p और -2
-2 है, यानी कि ये चीज़ जो है जो पूरा पूरा इस पे जब -2 अप्लाई करेंगे तब जाके जो 0 अगर इसकी वैल्यू है तभी वो माना जाएगा कि x+2 इसका फैक्टर है, अगर अदरवाइज नहीं। तो चलिए हम जो है इसे सॉल्व करते हैं। Let me copy the question. x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x+1 ये हमारा जो है क्वेश्चन हो गया। अब मैं इसमें जो है अप्लाई करता हूँ -2। -2 मैंने यहाँ लिख दिया पहले, -2 ऐसे लिख दिया इस तरीके से, फिर जो है आगे लिखा -2 स्क्वायर और जो है +3 ब्रैकेट में -2 +1 इस तरह से मैंने लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। -2 को 3 में मल्टीप्लाई करें 2 2 से 4 2 से 8 आता है, और माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -8 प्लस, अब 2 को जो है दो बार मल्टीप्लाई करें 2 2 से 4 होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +4, तो +4 4 3 से 12 हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ पे 3 2 6 है, लेकिन जो 6 है -6 है, तो प्लस और माइनस, ये 3 2 6 -6 हो गया। अब प्लस और -6 ही कहलाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो -6 +1। अब जो है यहाँ पे और जो है आपके लिए बेटर होगा कि मैं जो है इसे और +12 +1 -8 -6 इस तरीके से मैं लिखता हूँ यहाँ पे। अब जो ये इधर 12 है, 13 है, 8 to 16 यानी कि 40, 8 और 6 आपके जो है 40 के बराबर हुए। अब आपका आंसर है -1। अब आपका आंसर 0 ना कि -1 आया है, तो दिस थिंग क्लियरली शोज कि इट्स नॉट इक्वल टू 0, ये आपका जो है 0 के बराबर नहीं हुआ। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे चीज क्लियर हो गई है कि therefore no gx is not a factor of px। ये चीज है आपको ध्यान रखनी। Just have a look at the solution. Now this is the last part of this video. px is equal to x cube minus 4x square plus x plus 6, और जो gx हो गया x minus 3 हो गया आपका। अब जो है मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अब अगेन जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले इसे नीचे उतार लीजिए इस तरीके से। अब जो है x माइनस 3 आपको पता ही है कि जो फैक्टर है, तो इसलिए हर हाल में से 0 के बराबर होना चाहिए। इससे हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं +3 कि इसकी, चलिए ऐसे ऐसे जिस लिखा है, तो x इज इक्वल टू 3। अब जो x इज इक्वल टू 3 निकला है, अब आपको पता है कि px जो है 0 के बराबर होना चाहिए। अगर जो है इन केस जो है अगर आप चाहें कि ये चीज जो है इसकी फैक्टर हो, तो इसके लिए हर हाल में ये भी लिखना जरूरी साथ में कि p और 3 यानी कि जो है x की वैल्यू 3 डालेंगे तब जाके 0 के बराबर होना चाहिए। अब इसी चीज को मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। Now I have to copy the question once again. X cube minus 4x square plus x plus 6, इस तरीके से आप इसे लिखेंगे। अब जो है यहाँ पे मैं वैल्यू अप्लाई करने जा रहा हूँ 3 है, तो डेफिनेटली जो है 3 का क्यूब -4 और 3 का स्क्वायर +3 +6। थोड़ा मैं और इसे डीप में खोल देता हूँ। अब 3 into 3 कितना होता है? 3 3 9, 9 3 27 होता है। 27। अब -4, चलिए मैं इस बार जो है एक स्टेप एक्स्ट्रा लेता हूँ। 3 3 9, 4 था ही ऑलरेडी। जब एक चीज याद रखिएगा कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि मैं ऑलरेडी ट्यूशन पढ़ा चुका हूँ, तो हमारे बच्चों को नोटिस किया, उन्होंने पूछा भी कि जो ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट
ब्रैकेट से अगर कोई बगल में नंबर स्ट्रिक्ट है और बीच में कोई भी साइन, इस तरह का कोई साइन नहीं है, अगर प्लस है ना माइनस है, तो फिर जो है हम इसे क्या मानेंगे, ये मल्टीप्लाई है, यानी कि 4 और जो ब्रैकेट है इसके बीच में जो है मल्टीप्लाई, हिडन मल्टीप्लाई है, डिवाइड भी नहीं बल्कि मल्टीप्लाई। तो इस तरह से मल्टीप्लाई लिख दिया, 3 × 3 9 होता है। तो जो है ये चीज याद रखिएगा कि जब भी नंबर को स्ट्रिक्ट हो रखा है ब्रैकेट से, तो इसके अंदर ब्रैकेट में जो कुछ भी है उससे पूरे के पूरे को, चाहे सिंगल टर्म दे रखा है या बहुत बड़ा कुछ दे रखा हो, इतना बड़ा भी दे रखा हो, सबको आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो है इस चीज का आपको ध्यान देना है कि जो हर हाल में जो है ये मल्टीप्लाई होता है। अब जो है +3 +6, अब 27, अब 9 9 × 9 × 18 9 × 27 9 × 4 = 36, 9 × 4 = 36 होता है, +3 +6। अब जो है यहाँ पे जो ऐड वाले इनको साइड कर लेते हैं एक तरफ, और जो है आपका जो माइनस वाला है उसको एक तरफ कर लेते हैं। अब जो 27 + 3 30, 30 + 6 36, 36 - 36 जो कि 0 के बराबर होता है। सो yes, therefore yes, gx is a factor of px. Just have a look at the complete solution. So here I end my video. Till then, have a nice day.